एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस का मामला इस समय चर्चा में है। उनके सुसाइड केस के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। सुभाष के भाई विकास कुमार की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 और धारा 35 दर्ज की गई है। इसमें अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और अंकल सुशील सिंघानिया का नाम शामिल है। मराठाहली पुलिस इसकी जांच कर रही है। बीते ही सोमवार को उन्होंने बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली थी। वैसे तो इस तरह के सुसाइड के मामले आए दिन होते रहते हैं, लेकिन इस मामले ने अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर #Men2 ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह उनका लिखा 24 पेज का सुसाइड नोट और मरने से पहले बनाया गया 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड है। अतुल ने इस आत्महत्या के लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पत्नी के टॉर्चर से परेशान होकर वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं। सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने अपने लैपटॉप पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें आत्महत्या के कारणों के बारे में पूरी जानकारी दी थी। अतुल ने इस वीडियो को जज, पुलिस और अपनी कंपनी के बॉस तक को भेजा था और कहा था कि न्याय मिलना बाकी है। अतुल ने 24 पन्नों के सुसाइड नोट में हर पेज पर न्याय मिलना बाकी है ये बात लिखी हुई है। अतुल के इस तरह से उठाए गए कदम को देखते हुए लगता है कि ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। ये तो तय है कि उन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ आत्महत्या की है, क्योंकि उन्होंने अपनी मौत से पहले सभी कंप्यूटर और आईडी अपनी कंपनी को लौटा दिए थे। यही नहीं, अपने क्रेडिट कार्ड से लेकर बाकी किए जाने वाले सभी भुगतान पूरे कर दिए थे। सभी मोबाइल फोन लॉक सिस्टम से हटा दिए थे ताकि पुलिस के लिए गवाहों को ढूंढना मुश्किल ना हो। कार और बाइक की चाबियां फ्रिज पर रखी हुई थी। हर कोई इस बात से हैरान है कि अतुल ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था और फिर सुसाइड किया। अतुल ने 24 पन्नों के सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया है। सोशल मीडिया पर Men2 ट्रेंड कर रहा है। शुरुआती जांच के मुताबिक अतुल सुभाष वैवाहिक समस्याओं से जूझ रहे थे और उन्होंने वीडियो में विस्तार से इसकी चर्चा की है कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई मामले दर्ज कराए हैं। अपने रिकॉर्ड किए गए वीडियो और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया कि अभी भारत में पुरुषों का कानूनी नरसंहार चल रहा है। अतुल के सुसाइड मामले में अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी। लोग उनकी पत्नी निकिता की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर कोई महिला आत्महत्या करती है तो इसमें शामिल पुरुषों को हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है और गिरफ्तार किया जाता है। इसी तरह हमारी मांग ये है कि पूछताछ में महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि कानून में पुरुषों के लिए सुरक्षा नहीं है। एक दूसरे मामले में उनकी पत्नी ने अपने पिता की हत्या के लिए उस पर झूठा आरोप लगाने की बात स्वीकार की है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उससे बड़ी रकम की मांग की थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनकी पत्नी के पिता का मधुमेह सहित पुरानी बीमारियों से लंबी लड़ाई के बाद 2019 में निधन हो गया था। अतुल सुभाष ने दावा किया कि उनकी पत्नी ने अपने बेटे के लिए हर महीने 2 लाख उनसे गुजारा भत्ता देने की मांग की। उनकी पत्नी ने शुरुआत में उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया और फिर वो पीछे हट गई। बताया जा रहा है कि अतुल ने अपने खिलाफ दर्ज की गई कई मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए 2 आवेदन भी दायर किए थे। अतुल ने कहा कि एक बार सुनवाई के दौरान जब मैंने कोर्ट में कहा कि हजारों लोग अपने खिलाफ दायर झूठे मुकदमों के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं, तो मेरी पत्नी ने कहा कि आपको भी इसी तरह क्यों नहीं मरना चाहिए। साथ ही अतुल सुभाष ने अनुरोध किया है कि मेरे माता पिता को मेरे बच्चे की कस्टडी दी जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मेरी पत्नी या उसके परिवार को मेरे शव के आसपास ना जाने दिया जाए। और अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में अपनी आखिरी इच्छा भी व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि उनको निश्चित तौर पर न्याय मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के सामने गटर में बहा दिया जाए, ताकि उनकी आत्मा को भी हमेशा लगे कि उनको इस सिस्टम से न्याय नहीं मिल पाया। इसी पर अतुल के दोस्त जैक्सन का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उसकी पत्नी ने करीब 9 मामले दर्ज कराए थे और इस वजह से वो बहुत परेशान था। लेकिन इस खास वीडियो और उसके द्वारा बनाए गए नोट्स में ऐसा नहीं लगता कि वो उदास था। ऐसा लगता है कि उसने सिस्टम से मिल रहे उत्पीड़न की भावना में ऐसा किया। इसलिए ये सिस्टम को ये बताने का तरीका था कि ये पुरुषों की मदद नहीं कर रहा और इसमें बहुत ज्यादा पक्षपात है। कोविड के समय में वो अपनी पत्नी और बच्चे की देखभाल कर रहा था। उसकी पत्नी भी कोविड से संक्रमित थी और उसे बहुत सारी समस्याएं थी, इसलिए वो उसके लिए दवाइयां खरीदने गया और वो उन्हें समय पर नहीं ले रही थी, जिससे कुछ मतभेद पैदा हुआ और कई समस्याएं होगी और फिर वो बच्चे के साथ उसे छोड़कर चली गई और वो अपने बेटे को नहीं देख सका। हाल ही में मुझे उससे खास बात का पता चला कि उसने अपने बेटे के लिए भरण पोषण का आदेश लिया था, जो मुश्किल से 4 या 5 साल का है और ये 40,000 रुपए प्रति महीने था।
बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।